नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में कन्या राशि में शुक्र है तो उसके जो कारकत्व भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। मतलब उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र के कारकत्व भाव किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से मिलकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में शुक्र है तो जो कुंडली होती है उसमें शुक्र के कारकत्व किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुक्र अगर कन्या राशि में किसी भी कुंडली में है तो उसके जो कारकत्व भाव है या फिर उसके जो मिलने वाले अनुभव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र जो कि काम भावना के लिए, विवाह सुख के लिए या फिर प्रेम भावना के लिए जाना जाता है। व्यक्ति के जो धन है या फिर धन की जो लालसा है या फिर उसकी जो एंजॉइंग मेंटेलिटी होती है उसके लिए भी ये जो शुक्र है वो जाना जाता है। मतलब सुख का कारक है, धन का कारक है, लैंगिक भावना का कारक है, सुख प्रेम का कारक है या फिर विवाह सुख का भी ये कारक माना जाता है। अब यह जो ग्रह है यह स्त्री ग्रह है बेसिकली। अब ये जो ग्रह है, यह ग्रह अगर कन्या राशि में है तो उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, यहाँ पर जो कन्या राशि है, यह कन्या राशि बुध की राशि है और बुध ग्रह को नपुंसक कहा जाता है। तो इसी वजह से यह जो राशि है, इस राशि में अगर शुक्र है तो इसे नीच का कहा जाता है। नीच का शुक्र माने कि उसके जो मूलभूत कारकत्व है, जैसे मैंने कहा कि लैंगिक भाव या फिर प्रेम की जो भावना होती है उसमें बहुत ही ज्यादा कटौती देखी जाती है। उसके संदर्भ में विचार हम इसके बाद करेंगे ही। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि जो कन्या राशि में है उसमें अगर शुक्र आता है तो वैसे जो लोग होते हैं, उस वैसी जो कुंडली होती है वो काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ बुध और रवि ग्रह भी होते हैं और वो शुक्र के आगे पीछे किसी राशि में या फिर उसी राशि में होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो अगर शुक्र कन्या राशि में है तो इस प्रकार के जो मतलब वो जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वो बुद्धिमान देखे जाते हैं। उनका जो रहन सहन होता है वो काफी नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर चित्रा नक्षत्र में है, क्योंकि कन्या राशि में कुल 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो अगर चित्रा नक्षत्र में शुक्र है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। चित्रा का थोड़ा सा हम ये किया कर दें तो उसे चित्र कहा जाता है। तो चित्र के तरह उसका जो सौंदर्य है, उस व्यक्ति का जो सौंदर्य है वो देखा जाता है। अब यही बात चंद्रमा के बारे में भी लागू होती है कि किसी भी व्यक्ति का अगर चंद्रमा अगर चित्रा नक्षत्र में है कन्या राशि में तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। या फिर प्रथम भाव में भी अगर चित्रा नक्षत्र है तो भी वो जो व्यक्ति होता है वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करें शुक्र के बारे में। तो अगर शुक्र अगर चित्रा नक्षत्र में है कन्या राशि में तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहते हैं, काफी ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। कन्या राशि में शुक्र है तो वे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके संदर्भ में उनका जो ज्ञान होता है काफी अच्छा होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शुक्र जो होता है उसका एंजॉइंग, उसकी जो क्वालिटी होती है वो एंजॉइंग मेंटेलिटी होती है। मतलब उपभोग विलासी वृत्ति शुक्र में देखी जाती है। लेकिन उस प्रकार का शुक्र अगर कन्या राशि में आता है तो उसकी जो भोगी विलासी वृत्ति है वो काफी मायनों में कम होती है। इसी वजह से भी शुक्र को ये जो राशि है वो ज्यादा भाती नहीं, इसी वजह से इसे नीच की राशि भी कहा जाता है। उसी प्रकार यह जो शुक्र होता है उसे वस्त्र अलंकार के आकर्षण तो होता है लेकिन उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाता। इस प्रकार का शुक्र अगर कुंडली में है तो जो अलंकार होते हैं या फिर जो ज्वेलरी होती है इसके प्रति अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट वो उस पर देखता है। बाकी की जो भी राशियां हैं उसमें अगर शुक्र है, जैसे कि मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि, बाकी की जो भी राशियां हैं उनमें अगर शुक्र है तो वो थोड़ा सा भोगी होता है, विलासी होता है। अब वो जो उस राशि में अगर शुक्र किसी जातक के कुंडली में है तो वो ज्वेलरी या फिर जो अलंकार होता है इसका उपभोग लेगा। लेकिन अगर कन्या राशि में इस प्रकार का शुक्र है तो उपभोग लेने की लालसा उसमें नहीं जगती। वो नॉर्मली उसके साथ ये जो ज्वेलरी वगैरह है, इन्वेस्टमेंट के बारे में उसके तरफ ज्यादा देखता है। धन के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र अगर कन्या राशि में है तो धन के बारे में इसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन किस प्रकार से खर्च करना है, किस प्रकार से उसे अर्न करना है, किस प्रकार की उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इस शुक्र को काफी ज्यादा अच्छी बनाती है। नॉर्मली देखा जाए तो एक दूसरे अगर शब्द में कहा जाए तो इसे
कंजूस भी कहा जा सकता है। अगर शुक्र अगर कन्या राशि में है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करते। सौख्य जैसे जैसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उपभोग की जो बात होती है वो उनमें दिखाई नहीं देती। अब हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो जिनके भी कन्या राशि में शुक्र है, तो पहले तो वही देखेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की है, वो देखा जाता है और उसकी बाकी की जो भी बातें हैं वो देखी जाए। मतलब यह जो शुक्र है वो शुक्र रिलेशनशिप के मामले में हृदय से विचार नहीं करता, वो मस्तिष्क से विचार करता है। मतलब यहाँ पर जो भावनाएं होती है उससे ज़्यादा तर्क ज़्यादा देखे जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उससे अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ाई जाए तो उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अब दिल से ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा जो काम है वो लिया जाता है। लैंगिक भावना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने कहा कि शुक्र इस राशि में है, तो फिर लैंगिक भावना के बारे में ये जो राशि है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, यहाँ पर चित्रा नक्षत्र का जो दूसरा चरण होता है, वो अंतिम चरण होता है कन्या राशि में। तो वहाँ पर मतलब करीबन 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 अंश तक, 30 डिग्री तक अगर शुक्र है, मैं फिर से कहता हूँ कि अगर यह शुक्र मतलब कन्या राशि का शुक्र अगर 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक है, तो वैसा जो शुक्र है उसमें नपुंसक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। नपुंसक माने के अगर यह जो कुंडली अगर किसी पुरुष की है, तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स काउंट कम होना या फिर शुक्राणु कम होना, इस प्रकार की या फिर शुक्राणु इनएक्टिव होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं। उसी प्रकार इसी प्रकार के अगर जो भाव है या फिर इसी प्रकार का जो एस्पेक्ट है, इसी प्रकार का अगर जो भाव है वो अगर किसी महिला के अगर कुंडली में है, तो उनके भी कुंडली में थोड़ा बहुत जब वो मतलब बच्चों के लिए अगर जब ट्राई करते हैं, तब उनमें भी इस प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यही इस राशि की स्पेशलिटी है कि अगर कन्या जिसे वर्गोत्तम कहा जाता है, मतलब अगर किसी भी किसी भी कुंडली का जो लगन है वो अगर कन्या वर्गोत्तम है, मतलब कन्या राशि के 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक अगर किसी भी जातक का अगर लगन भाव है, कन्या राशि का वर्गोत्तम कहा जाता है उसे, तो भी उनमें ये गुण का पाए जाते हैं कि उनके जो लैंगिक जो सुख है या फिर अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम पाया जाता है, या फिर उनमें ये जो भाव होता है, महिलाओं का हो या फिर पुरुषों का, जो अभी मैंने कहा, उनमें काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देता है। क्योंकि ये जो शुक्र है, शुक्र से ही लैंगिक भावना देखी जाती है, या फिर शुक्र से ही लैंगिक जो शक्ति है वो भी देखी जाती है। यानी कि स्पर्म्स इनएक्टिव रहना, स्पर्म्स एक्टिव ना, स्पर्म काउंट कम रहना, इस प्रकार की जो भी बातें हैं वो शुक्र से ज़्यादा देखी जाती है। तो पर्टिकुलर इस राशि में अगर वर्गोत्तम अगर शुक्र है, तो इसमें ये भाव ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से जो भी शुक्र की जो क्वालिटीज़ है, वो सभी क्वालिटीज़ कन्या राशि में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि शुक्र जो है भावनाओं का कारक है और जो बुध है वो बुद्धि का कारक है। तो ये जो राशि है बुध की, वो पॉजिटिव राशि है। इसमें ये हालांकि जो मिथुन राशि है वो भी बुध की राशि है, लेकिन बुध के जो एक्चुअल जो उसके कारकत्व भाव है, जिसके जिसके बारे में हमने इसके पहले भी एक स्वतंत्र एपिसोड में बुध की जो भी बातें वो कही थी, तो बुध की जो भी प्राइम जो बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके लिए बुध जाना जाता है, बुध का जो कारकत्व भाव है, वो पूरी तरह से कन्या राशि में दिखाई देते हैं। वो मिथुन राशि में ज़्यादा नहीं दिखाई देते, लेकिन कन्या राशि में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस वजह से शुक्र अपनी जो संपूर्ण गुण है, वो कन्या राशि में ज़्यादा उसके दिखाई नहीं देते, हालाँकि काफ़ी वो कम ही दिखाई देते हैं। इस वजह से जो शुक्र है, वो शुक्र कन्या राशि में नीच का माना जाता है और उसके परिणाम उसी प्रकार से मिलते हैं। खास करके उसके जो परिणाम मिलते हैं, वो लैंगिक सुख के बारे में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं और तीव्रता से मिलते हैं। विवाह सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो विवाह सुख में, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं, मैंने जैसे कहा, बहुत ज़्यादा चिकित्सक होते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अपने इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉज़ेसिव होते हैं। क्यों, कैसे, क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसकी वज़ह से अविश्वास तैयार हो जाता है दोनों के बीच में। तो इसी वज़ह से इस राशि में अगर शुक्र है, तो वो विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब ये जो विधान है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता, मतलब हर किसी के अगर कुंडली में कन्या राशि में अगर शुक्र है तो उनको विवाह सुख नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसके लिए
उस राशि का जो स्वामी है, मतलब कन्या राशि का जो स्वामी बुध है, उसका उसकी ताकत क्या है कुंडली में, या फिर वो किस प्रकार का है, और जो पूरी कुंडली है उसमें सप्तम भाव, सप्तमेश या फिर द्वितीयेश, ये जो बातें हैं या फिर ये जो भावेश है वो किस प्रकार के हैं वो भी जाना जाना चाहिए। लेकिन नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो कन्या राशि का जो शुक्र होता है वो नीच का होता है, और अगर कन्या राशि में शुक्र है तो विवाह सुख मिलना थोड़ा कम होता है। जैसे कि हमने सिंह राशि के बारे में कहा कि सिंह राशि में बहुत ज़्यादा फर्मली कह सकते हो कि अगर सिंह राशि में शुक्र है तो फिर आपको विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। लेकिन कन्या राशि में, जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि में जो शुक्र होता है विवाह सुख के बारे में नहीं, लेकिन वो लैंगिक सुख या फिर व्यक्ति का जो लैंगिक भाव होता है उसके बारे में ज़्यादा बोलता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि में अगर शुक्र है तो उसके मिलने वाले परिणाम। हालांकि देखिए यहाँ पर उत्तरा, हस्ता और चित्रा ये 3 नक्षत्र हैं। उत्तरा नक्षत्र में जो शुक्र होता है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते हैं। उत्तरा जो नक्षत्र है उसके 3 चरण, मतलब पहले 10 डिग्री है वो कन्या राशि में आते हैं। उसके बाद जो हस्त नक्षत्र, संपूर्ण नक्षत्र इस राशि में देखा जाता है। हस्त जो नक्षत्र है तो ये जो कन्या राशि है इसके जो पॉजिटिव गुण है वो ज्यादा मायनों में हस्त नक्षत्र में देखे जाते हैं या फिर उत्तरा नक्षत्र में। और इसके जो नेगेटिव गुणधर्म है, बहुत ज्यादा चिकित्सक या फिर बहुत, ये जो बातें हैं वो चित्रा नक्षत्र में ज्यादा देखी जाती हैं। तो नॉर्मली अगर चित्रा नक्षत्र में शुक्र है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है विवाह सुख के बारे में। तो दोस्तों, ये था अगर शुक्र अगर कन्या राशि में है तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।